हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोल्ट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो गलतियां आप पहले से करते आ रहे हैं उन गलतियों को दोबारा मत दोहराना। क्योंकि जो चीज़ कंपनियां चाह रही हैं, जो चीज़ हैचरियाँ चाह रही हैं, जो चीज़ डीलर चाह रहे हैं वो आप कर रहे हैं। किसी डीलर के कहने पर अपने फार्म पे बच्चा मत डालना। अभी जो रेट है चूजे का वो 42 रुपये चल गया है, 40, 42, 41 ये चल रहा है। ठीक है, अधिकतर जो स्टेट हैं उत्तर प्रदेश के आसपास के, ठीक है, ये रेट चल रहे हैं। देखिए, इस रेट में अगर आप चूजा डालेंगे तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्रॉफिट नहीं लेंगे। एक तरह से नुकसान होगा, और इससे अच्छा है कि वो नुकसान आप ना करें। जो गलतियां मैंने कहा ना, जो गलतियां आपने पहले कर ली है वो गलतियां ना करें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मंडी तो ऐसे हो रही है कि पल पल में बदल रही है। अगर आज मंडी 5 रुपये प्लस हो रही है तो कल माइनस हो रही है। ठीक है, तरसों बाद में जाके फिर प्लस हो रही है 5। तो इस तरह का जो मंडी का रूप है ना, वो भी किसानों को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। किसानों का मनोबल तोड़ने के लिए बिल्कुल वो खड़े हैं। एक तरह से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सारी जो ये इंडस्ट्री है ना, ये किसान की दुश्मन हो चुकी है। क्योंकि मैं आपसे एक चीज़ बताऊं कि अधिकतर किसान जो चाह रहे हैं कि दाना बनाए, ठीक है, और या तो वो कंपनी में मर्ज हो जाएं या फिर वो दाना बनाए। तो जो फार्मर स्ट्रगल कर रहे हैं, मर्ज नहीं हो रहे, वो अपने काम में लगे पड़े हैं, उनको तोड़ने के लिए किया जा रहा है। अभी परसों मंडी 10 रुपये माइनस हुई थी, ठीक है, कल वो हल्की प्लस हुई, ठीक है, आज फिर से वो और प्लस हुई। एक चीज़ मैं बताऊं, इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है, जो मुर्गा अगर आज की मंडी में फार्मर 100 रुपये का बेच रहा है, अगर कल को वो प्लस होके 110 जा रही है मंडी, तरसों को फिर से वो 100 रुपये या 99 रुपये आ रही है, तो मुर्गे का रेट वही है, डीलर लोग नहीं उठा रहे। डीलर लोग कह रहे हैं कि मंडी में जान नहीं है, आप लोग या तो 98 में तो मुर्गा दो या 99 में दो, ठीक है, वो ऊपर को माल नहीं ले रहे। क्या होता था पहले, जो मंडी ऊपर जाती थी, ठीक है, तो एक फ्लो तक ऊपर जाती थी, उसके बाद वो डाउन होती थी। लेकिन अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। इससे क्या हो रहा है कि फार्मर की बर्बादी का कारण हो रहा है। मैं आपको हैचरी वालों की बात बताता हूँ। जब भी हैचरी में रेट खुलता है, जैसे सोमवार हो गया, ठीक है, इस तरह का रेट इस दिन का जब भी रेट खुलता है चूजे का, उस दिन वो हाई कर देती हैं। अब देखना, कल की वीडियो देखना, कल का जब मेरा आज मैं सोमवार में वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब मंगल में देखना कल मंडियाँ गिरेंगी। तो ये क्या है कि चूजा महंगा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरा, जो कंपनियों के पास चूजा है वो अपना चूजा निकाल रही है, बाकी जो फार्मर है वो मरे। मेरी जो बातें हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुनकर कुछ कर लो, क्योंकि अगर नहीं करे तो बर्बादी का पूरा कारण आपके पास है। ठीक है, पोल्ट्री किसान चैनल अपना गला भी बैठा लिया है बार बार कह कह के कि जो जो अपने दिमाग से सोचो कि करने वाले क्या हो, आप क्या कर रहे हो। महंगा चूजा डाल रहे हो, अगर आप महंगा चूजा डाल रहे हो, मैं देख रहा हूँ 42 रुपये, 43 रुपये, 40 रुपये में गाड़ी भर भर के फार्म में भरी जा रही है। होली पे लाट डालेंगे, होली पिटनी है। होली पे लाट आप जो डाल रहे हैं ना, होली पे मंडी नहीं बढ़ने वाली, मैं आपसे बताऊं, ठीक है, 90, 95, 100, बस लिख के लेना। मैं आज यहाँ भविष्यवाणी कर रहा हूँ बैठ के, ठीक है। 1% अगर बढ़ गई तो बढ़ गई, लेकिन 99% ये है कि 90, 95, 100। वो सोच रहे हो कि 120, 130 चली जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि स्टॉक बहुत आ गया जितना भी जो हैचरी वालों ने चूजा था ना, वो सारा स्टॉक डाल दिया है। ठीक है, चाहे उन्होंने 43 रुपये चूजा करा, 42 रुपये चूजा करा, और आपने लिया। वही बात होगी ना, जो मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, गधे की तरह चल रहे हो तो गधे की तरह सोच भी रहे हो। कार्य आपको नहीं पता कि फार्मिंग कैसे करनी है, बस आपको ये दिख रहा है मेरा फार्म खाली ना रह जाए। अरे भैया, ऐसे फार्म का क्या फ़ायदा जिसमें प्रॉफिट ना हो। ऐसे कार्य का क्या फ़ायदा जिसमें प्रॉफिट ना हो। पूरे महीने आप गधे की तरह काम करोगे, पूरे महीने आप लेबर की तरह काम करोगे, भूसी अपने सर पे ढोगे, मुर्गा अपने सर पे ढोगे, टेंशन अपने सर पे रखोगे, और उस चीज़ से फ़ायदा कुछ नहीं जब आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। और ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि मत करो मत करो, लेकिन जानबूझकर। आधे तो ये पोल्ट्री किसान चैनल के दुश्मन है। आधे मेरे नीचे जो कमेंट आते हैं डीलरों के आते हैं, जो मुझसे लोग, क्योंकि आधी दुनिया जो इस जो ये इंडस्ट्री है ना, जो फार्मर से डायरेक्टली पैसा कमा रही है, ठीक है, वो अगर मैं फार्मर के लिए कुछ बोल रहा हूँ, फार्मर को सिखा रहा हूँ, तो मेरे दुश्मन हैं। और वो नहीं चाहते कि मैं आपसे बात कर कर आपको कुछ समझाऊं। क्योंकि मैंने कहा ना, हमारे जो फार्मर भाई हैं अधिकतर पढ़े लिखे नहीं हैं, उसका फ़ायदा ये कंपनियां, ये हैचरियां, ये डीलर ले रहे हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ बता देता हूं कि अगर यही चाल चलते रहे तो भैया इतना बड़ा ताला लो और उसको एक साइड में रख दो, आने वाले 2-4 महीने में ताला डल जाना है। अगर ये जो 42 रुपये, 43 रुपये चूजा आप डाल रहे हो ना, बर्बादी का कारण है। ठीक है, और मेरी बात एक बात समझ में नहीं आती यार, इतना लॉस होने के बाद भी
किसके कहने पर चूजा डालते हो? डीलरों के। भैया डीलर तो क्या कर रहा है, डीलर आपसे चूजे में 2 रुपए कमा रहा है, डीलर आपसे दाने में पैसे कमा रहा है, डीलर आपको लिफ्टिंग में पैसे कमा रहा है। तो 7 से 8 रुपए पर केजी डीलर कमा रहा है, तो आपको मिल रहा है धनिया। तो वो तो चाहेगा कि आप बच्चा डालें, आप मरें या जिए, क्योंकि 10 बंद हो रहे हैं, 50 खुल रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर बुद्धि है, विवेचना है कि भैया हमको करना क्या है, कैसे इस बिजनेस को आगे लगा लेकर जाना है, तो वैसे काम करें ना। डीलरों के ऊपर काम मत करें, डीलरों के दिमाग से मत सोचें। आपके अंदर खुद की बुद्धि है, खुद की सहमति है। अब आप सोचोगे सर डीलर से काम नहीं करे तो बेचेंगे कैसे? देखिए, आपकी पावर की पहचान आपको देनी पड़ेगी, आपके पास कितनी पावर है। अभी एक लॉ पास हुआ था ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का, जिसमें ट्रकों वालों के लिए कुछ गलत था कि आप ये करोगे तो, आप एक्सीडेंट करोगे तो आपको इतना हर्जाना भरना पड़ेगा। सभी ट्रकों वालों ने अपने पहिए जाम कर दिए थे, और पूरी ना 2 दिन में, 2 से 3 दिन में पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। आपको नहीं पता, सबके माल रुक गए थे, सब्जियों तक का आदान प्रदान होना बंद हो गया था। ठीक है, जिन पे जो माल था बस वही वही माल स्टॉक से बेच रहे थे, बाकी सारा जब ट्रकों के पहिए रुक गए ना, तो सरकार ने देखा कि भैया ये नहीं मानेंगे, और अगर ये ऐसे 2 दिन और चलते रहे तो पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। तो जल्द से जल्द उन्होंने जो फैसला लिया था उस पर ये बोला कि हम विचार करेंगे, अब ये फैसला लागू नहीं होगा। तो एक ट्रक ड्राइवर का सरकार को उन्होंने क्या दिखा दिया, वही मैं कहता हूँ। अगर आपको अपनी पावर की पहचान करनी है ना, तो 3 दिन मुर्गा मत बेचना। ऑल इंडिया फार्मर 3 दिन मुर्गा मत बेचना बस। अब 3 दिन मुर्गा ना बेच के आप मुर्गे के रेट देख लेना क्या होगा। आप मुझसे बता देना अगर आपको कभी ये काम करना हो, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, 3 दिन मुर्गा मत बेचना, कोई भी चाहे आपको 500 रुपये किलो वाला रेट दे दे, मत बेचना। अब देखो फिर आपको आपकी पावर की पहचान होगी, आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन क्या है कि गद्दार भी यहीं भरे हुए हैं, गद्दार भी फार्मिंग वाले भरे हैं। अगर हम ये काम करेंगे, अगर किसी का मुर्गा 200 रुपये किलो बिकेगा तो बेच देगा, मार्केट में स्टॉक ला देगा। यही होता है, अगर एकता नहीं रखोगे तो तुम्हारा शोषण तो होगा, शोषण होगा, हर कोई शोषण करेगा। और फिर बाद में रोते फिरोगे इधर उधर, हम मुझे नहीं मिला, मुझे पैसा नहीं मिला, मैं क्या करूं, मर जाऊं, डूब जाऊं, फार्म बर्बाद करूं। भैया आप अपनी हालत के खुद जिम्मेदार बनते हो, क्योंकि अगर नहीं समझे, नहीं किया, तो होना यही है। अच्छा, मेरे जो शब्द हैं वो सीधे सीधे डायरेक्टली फार्मरों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं प्यार समझा रहा हूँ, नहीं समझते। और मेरे कुछ जो कटास भरे शब्द हैं वो आपके दिमाग में उतरे कि क्या कर रहे हैं। देखिए, बहुत से नीचे कमेंट सेक्शन में गालियाँ आती हैं, ठीक है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ निगेटिव, जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ निगेटिविटी आती है, ठीक है। निगेटिव लोग भी आएंगे मेरे पास, जो कि ये नीचे कमेंट्स करेंगे, कुछ डीलर करेंगे, कुछ सुपरवाइजर करेंगे, कुछ मैनेजर करेंगे, कुछ कंपनी वाले करेंगे, ठीक है। ये सारे लोग चले लगे रहते हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको सिर्फ फ़र्क पड़ता है आप लोगों के जो कार्य करने के, जो आप कार्य कर रहे हैं, वो कार्य अगर आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो आपका फार्मिंग बिजनेस बेकार है, आप उसको बंद करके बैठे। अपनी पावर को पहचाने, तुम्हारी पावर क्या है, ठीक है। एकता बनाएं, संगठन बनाएं, ठीक है। और ये साले भांग पीकर बैठे हैं जो रेट खोल रहे हैं, कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये प्लस कर रहे हैं, ऊपर नीचे एक एक दिन में 12-12 घंटे मंडी बदल रहे हैं। इनका तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इन्हीं के ऊपर आप सारा सारा खेल चल रहा है। अब कंपनी ने अपने हाथ में वर्चस्व ले रखा है, ठीक है। आपके हाथ में, मैंने कहा ना, आपके हाथ में प्रोडक्ट है। जब आपके हाथ में प्रोडक्ट है तो आप अपनी पावर को पहचाने, मत बेचे, मत करे सेल, ठीक है। सोचो कि हम आग लगा रहे हैं 1 लाख रुपये में, 2 लाख रुपये में, मत करो सेल। ज़मीन पे आ जाएंगे, आपके नीचे, आपके फार्म पे आ जाएंगे भाई साहब, और आपसे मुर्गा लेने के लिए इतनी रिक्वेस्ट करेंगे, नाक रगड़ देंगे। खाद्य सामग्री का जो है ना, अगर आप एक तरह से रोक लेते हैं ना, स्टॉक रोक लेते हैं, तो सबको झुकना पड़ जाएगा। लेकिन मेरी बात को मजाक ले रहे हैं, क्योंकि सोचेंगे यार ये पागल है, बोल रहा है पोल्ट्री किसान वाला। लेकिन हम आपसे बता रहे हैं, जो चीज़ बता रहे हैं बहुत सच्चाई से बता रहे हैं और बहुत रिसर्च से बता रहे हैं। 3 दिन अगर मुर्गा स्टॉक कर लिया ना, सब ने, जितने भी 98% फार्म ने अगर ये काम कर दिया, 3 दिन अगर मुर्गा स्टॉक कर लिया, सबको अपनी औकात याद आ जाएगी। लेकिन उसमें क्या है, उसमें सेंध लगाने के लिए जो कंपनियां है ना, उसमें भी एक पॉइंट है, उसको सुन लीजिए। जो ये कंपनियां है ना, ये हमारे, जो अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो उसमें सेंध लगाने का काम करेंगी। ये अपना मुर्गा तुरंत बेचेंगी, मुर्गा स्टॉक देंगी, ठीक है, मार्केट में स्टॉक दे देंगी। क्योंकि क्या है कि प्राइवेट फार्मिंग के खिलाफ काम करती हैं। अगर कोई चीज़ प्राइवेट फार्मिंग के खिलाफ काम कर रही है तो वो आपके बिजनेस को इफेक्ट डालेगी, तो आप उस चीज़ को भी नहीं कर पाएंगे। हम चाहते तो हैं कि यार हम ये काम करवाएं, लेकिन जो कंपनियां बैठी हैं ना, वो सेंध लगाए बैठी हैं कि आप इस तरह की हरकत करोगे, हम मुर्गा सेल करेंगे। तो इसीलिए वो है ना, डिवाइड एंड रूल का गेम खेला जा रहा है। डिवाइड एंड रूल, अगर आप कोई संगठन बनाओगे तो कंपनियां उस संगठन में नहीं आने वाली। कंपनियों के पास स्टॉक है, कंपनी के पास मुर्गा है,
तो सोचो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। कंपनी के पास स्टॉक है, कंपनी से मुर्गा है, आप संगठन बना के कोई आंदोलन भी नहीं कर पाओगे। आप सोचो कि अपनी बात बनवा लो, क्या हुआ? क्या हुआ जो एमएसपी आप लागू करना चाह रहे थे? क्या हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप जो शर्तें लगाना चाह रहे थे? कुछ नहीं हुआ ना, ठंडे बस्ते में पड़ी है ना। हमने उस बारे में वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि हमको पता था होने वाला कुछ नहीं है। आप चिल्लाओ, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आंदोलन करो, कुछ नहीं होने वाला। कंपनियों के हाथ में जब तक कमांड है वो आपको नहीं उभरने देंगी। उसका सीधा सीधा आपको सीधा सीधा ये करना है कि कंपनियों से काम करना छोड़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पर, काम करना पड़ेगा अपनी फार्मिंग के ऊपर, तो ही आप ये काम कर पाओगे। ठीक है, आप सोचोगे कि घर बैठे बैठे फ़ोन पे व्हाट्सअप पे आप आंदोलन करेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचोगे कि मैं 42 रुपये में मुर्गा डाल के करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा, पैसे कमा लूंगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा है कि मेरी बात को समझो, और 35 रुपये 30 रुपये से नीचे ऊपर का मुर्गा मत खरीदो। मैं एक लिमिट दे रहा हूँ, 35 रुपये से ऊपर का तो चूजा बिल्कुल खरीदना नहीं है। ठीक है, 25 रुपये से और 30 रुपये के बीच में मुर्गा अधिक से अधिक डालो। ठीक है, बाकी जो 30 रुपये 35 रुपये में रिस्क में थोड़ा सा रहता है, अगर दाना बना रहे हैं तो कोई रिस्क नहीं है। लेकिन भैया मैं जो कह रहा हूँ उस बात पर अमल करना सीख लो, वरना आगे जाके पछताना पड़ जाएगा। छोटा सा वीडियो था, पसंद आया तो लाइक करना, नीचे कमेंट्स करना, और भैया हमारा काम है समझाना, हम समझा रहे हैं, किसी तरह समझो तो सही, किसी तरह पहचानो तो सही अपनी पावर को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।